आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और मैं विजय दत्त पिंटू। झारखंड में इन दिनों जो कुछ भी राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी बहुत अच्छा चल रहा है, मगर आगे जा कर के अचानक से किसी का टायर पंचर होता हुआ दिखता है। अगर बात सियासत की हो रही है तो जाहिर सी बात है मैं राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूँ। राजनीतिक पार्टियां जो यहाँ हैं सभी बहुत अच्छे से फल फूल रही हैं, मगर राजनीति में जब भी विश्लेषण किया जाता है तो उसका आधार होता है तीन बात। एक, सियासी चाल, दूसरा सियासी गणित और तीसरी होती है सियासी भविष्य। जिसकी चाल सही हो, गणित का समीकरण अच्छा चल रहा हो, उसी का सियासी भविष्य भी अच्छा होता है। अब बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लग सकती है आपको, मैं पूरी बात आपको विस्तार से समझाता हूँ क्योंकि हमने भी इस पर मेहनत किया है और जो बात लाया हूँ वो तथ्यपरक है या नहीं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। हाँ, बने रहिए दृष्टि नाव में। अगले 3 मिनट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं अगर आप इन बातों में, राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। अगर आप हमारी इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब कर लिया है तो ज़रा बेल बटन भी दबा दीजिएगा, उससे जो भी नए अपडेट्स आते हैं वो आपको तुरंत मिल जाया करेंगे। और प्लीज़ हमारी खबर अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी किया करें। आते हैं अपनी बात पर वापस। तो अभी गाड़ी बहुत मस्त चल रही है, एकदम मक्खन की तरह रोड पर। देख रहे होंगे कि जो सत्ताधारी यूपीए गठबंधन है, उस यूपीए गठबंधन में बड़ा कमाल का एकदम अभी चल रहा है। जैसे विपक्ष बैकफुट पर चला गया है, एकदम पूरा जनता का भरपूर सपोर्ट है और जय जयकार है चारों तरफ से, हर बात में हाँ हाँ है, चल रहा है बहुत अच्छा। सियासी चाल जो है वो चलती हुई दिख रही है, मगर सबकी ठीक नहीं है। जो गाड़ी है उसका चारों पहिया ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पहिया एकदम टू टंच है, फुल स्पीड में गाड़ी भाग रही है। दूसरा पहिया भी ठीक ठाक चल रहा है, तीसरा पहिया भी ठीक ही चल रहा है, खराब नहीं है, कोई गड़बड़ी अभी नहीं है, मगर उसमें लग रहा है कहीं छेद हो गया है, हवा निकल रही है आस्ते आस्ते। तो आगे जाके हो सकता है कि उस टायर की ज़रूरत ना पड़े, दूसरा टायर आए, या फिर राजनीति में आप समझ सकते हैं दूसरा टायर का मतलब होता है कभी कभी पहला ही टायर केक का डबल हो जाता है। बात थोड़ी सी अलग लग रही होगी, अब मैं इसको विस्तार से समझाता हूँ। अभी जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम को बारीकी से देखें तो आपको झारखंड की राजनीति पर पहले बात करते हैं। झारखंड की राजनीति में आपको अगर ध्यान दीजिएगा तो कितनी सियासी पार्टियां हैं जो कि सियासत में दमखम रखती हैं, चुनाव में जनता के बीच जाती हैं मजबूती से और जीत करके सीटें भी लाती हैं। कितनी पार्टियां आपको लगती हैं? जहां तक मेरा सवाल है तो मुझे 5 पार्टियां दिखती हैं। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आजसू और झारखंड मुक्ति मोर्चा। कभी कभी माले और अन्य पार्टियां भी जीत जाती हैं, मगर जो मुख्य रूप से निर्दलियों को छोड़ दें तो 5 पार्टियां हैं जिसका कि जनाधार यहाँ दिखता है। कभी किसी का मजबूत होता है, कभी किसी का कमज़ोर होता है, मगर कमोबेश इनका समीकरण चल रहा है कि ज़मीन पे इनकी पकड़ है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि किसी पार्टी की स्थिति कमज़ोर हो रही है तो ना, अगर आप केला छाप आजसू पे शक कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं, आजसू की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। देखिए अभी जो सियासी माहौल है उसमें जो चर्चा में है, जो सत्ता में है, विश्लेषण उनका करेंगे। सवाल उससे किया जाता है जो शासन में है, जो विपक्ष में बैठा इंतज़ार कर रहा है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आ जाते हैं यूपीए गठबंधन के 3 घटक दल हैं, आप जान रहे हैं, कांग्रेस है, जेएमएम है और आरजेडी है। आरजेडी एक ही सीट है, मगर आरजेडी का संगठन दिखता है और एक ही सीट के हिसाब से उसका संगठन का अस्तित्व हर जिला में है और देखते हैं कि उनका फीडबैक भी आता रहता है, संगठन दिनों दिन मजबूत होता दिख रहा है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत ज़्यादा मजबूत है। सच कहें तो ये जो सरकार है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन के चेहरे पे लड़ी गई थी, और पूरा का पूरा सरकार वन मैन शो है। अगर ऐसा भी कह दें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन बस इतना ही दिखता है। इस पूरे फ्रेम में अगर कोई है मगर नहीं दिखता है तो वो कांग्रेस है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि भाई 18 विधायक हैं और मैं कह रहा हूँ कि फ्रेमे में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए ना, क्योंकि अभी देखिए हाल के दिनों में जो कुछ घटित हुआ है तो उसमें हुआ ऐसा है कि 1932 आया, जो मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है हेमंत सोरेन सरकार का। मुख्यमंत्री ने जब से 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू किया है, तो उनका जो मूल मंत्र रहा है राजनीति का, जल जंगल जमीन, जो कि पूरी तरह से मूलवासियों पर आधारित रहा है। अब मूलवासी का उनका जो वोट है वो पैक हो गया कि अब तो उनको मिलना है। आदिवासी हो गए, एम फैक्टर हो गया, जो मूलवासी हैं, खतियानी हैं, वो तो उनको वोट करेंगे ही करेंगे। उनकी स्थिति और मजबूत होती हुई दिख रही है। आरजेडी भी चूँकि यादव वोट और मुस्लिम वोट के जहाँ पे भी उनका अपना समीकरण मजबूत है, वहाँ पे वो एक सीट पे ही है, तो इससे और क्या घटेगा? शून्य ही हो सकता है। तो शून्य तो नहीं होगा, हो सकता है कि भाई उनके मंत्री जी काम किए हैं, एकमात्र आदमी है और पूरा एक्टिव रहते हैं, तो शायद कम बैक कर जाए। तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा आसमान है। अब बात कांग्रेस की करते हैं। एकमात्र परेशान पार्टी को दिखता है तो कांग्रेस दिखता है। अगर 1932 पे ही बात करें हम, तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ कोल्हान से मधु कोड़ा जी नाराज चल रहे हैं। उन्हें 1932 पर ऐतराज़ था, उन्हें अंतिम सर्वे शब्द चाहिए था, जो कि उनकी बात को न पार्टी ने सुना न सरकार ने सुना। अब अगर इधर आ जाते हैं रांची में, तो बंधु तिर्की ने अपनी सदस्यता गंवाई, हालांकि उनकी बेटी जीत कर आ गई हैं। उसके बाद फिर इसी 1932 में अगर बात करें तो उधर महगामा की विधायक दीपिका पांडे जी भी नाराज हैं। अगर हम बात करें आपके धनबाद पलामू क्षेत्र की, तो वहाँ से धनबाद में पूर्णिमा नीरज सिंह भी इसके खिलाफ में बोलते नज़र आई हैं, वो भी खुल करके। हालांकि उनकी बात को पार्टी और सरकार ने नज़रअंदाज किया, मगर उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की थी। उसके बाद उसके ठीक बगल में बेरमो विधानसभा से जो अनूप सिंह जी हैं, वो अभी पूरी तरह से विवादास्पद हो गए हैं। अब और सदस्य पे बात करें तो पलामू, जहाँ से कि पूरा का पूरा जो पलामू का जो वो क्षेत्र है, वो बिहारियों के गढ़ माना जाता रहा। वहाँ पे अब जाइएगा तो आपको झारखंड वाली बात महसूस नहीं होगी। बिहारी लोग ही वहाँ पे ज़्यादा हैं, बिहारी संस्कृति हावी है वहाँ पे। हालांकि केंद्र त्रिपाठी जी वहाँ से चुनाव जीते हैं, मगर 1932 आने के बाद उस क्षेत्र में बहुत ज़ोरदार विरोध का स्थिति है। दबी जुबान से हर कोई इस चीज़ के खिलाफ में बात करते नज़र आता है। तो वो कम बैक करेंगे या वहाँ पर कोई दूसरी पार्टी झंडा गाड़ेगी, कहा नहीं जा सकता। और उसके बाद अगर हम इधर रुक करते हैं, आपका वापस आ जाते हैं जो 3 सुपरस्टार कांग्रेस के, भविष्य तो तीनों का जो है सो अनिश्चितता के दौर में चल रहा है। इरफान अंसारी जी अगले चुनाव में जाएंगे या हम नहीं चाहते हैं, बहुत अच्छे हैं हमारे लिए, बहुत अच्छा हमारे से उनका सहानुभूतिपूर्ण, बहुत ही सौहार्दपूर्ण रिश्ता है, मगर हो सकता है कि अगर उस केस में साबित हो गया कुछ, तो विधानसभा चुनाव में जनता के सामने जाएंगे या अंदर जाएंगे, पता नहीं है। ठीक यही हाल है कोलेबिरा से नमन बिक्सल कोंगाड़ी का भी, ठीक यही हाल है खिजरी से राजेश कच्छप का भी। तो चारों तरफ से ये परेशान नज़र आ रही है। और इसी कांग्रेस के मंत्री, जी हाँ, इसी कांग्रेस के मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, जो कि 1932 की बात जब शुरू हुई तो स्पष्ट रूप से इसका विरोध कर रहे थे और बहुत तरीके से कर रहे थे कि बड़े भाई को भरपेट खाना मिलेगा। उन्होंने अपने, हालांकि जो उनकी आंचलिक भाषा उसमें कहा था कि बड़े भाई को भरपेट खाना मिलेगा और छोटा भाई को खाने नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। मगर इशारा उनका 32 की ओर था और 32 लागू हो गया। तो कभी भी वो हंसते मुस्कुराते नज़र नहीं आए हैं। जब भी 32 के भीड़ में वो रहे हैं, 1932 लागू भी हुआ, तो हालांकि उन पे
1932 का लगाया गया था दुपट्टा, मगर उनके चेहरे से मुस्कान गायब थी। लग रहा था कि मन पे पत्थर रख के साथ खड़े हैं। तो जो सियासी चाल में जो सियासी गणित दिख रहा है, सियासी चाल ये है कि अभी यहाँ पर स्थानीयता और 1932 की बात हावी हो गई है। शायद इसी वजह से भाजपा भी इस पर स्पष्ट रूप से कभी भी सपोर्ट या विरोध में कुछ कहने में हिचकिचाई, और जब बात आ गया कि 32 लागू होके ही रहेगा तो उन्होंने बिना किसी बात का इसका समर्थन भी कर दिया। हालांकि कुछ बातें थी जिस पर आपत्तियां थी, बातों को कहने का प्रयास किया, मगर माहौल कुछ अलग था, उनकी बात को सुना नहीं गया। तो जो दो महत्वपूर्ण पार्टियां दिख रही हैं जो रेस में सबसे आगे हैं, वो भाजपा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा है। हेमंत सोरेन बहुत मजबूत नज़र आ रहे हैं। 1932 का अगर लाभ मिला तो अगर कहें कि चुनाव के समय वो यूपीए से अलग होकर के सिर्फ अकेले अपने दम पर भी चुनाव में जाते हैं तो या तो वो जीतेंगे या तो भाजपा को कांटे की टक्कर देंगे, मगर वो कांग्रेस के साथ टिके रहें ऐसी अब उनकी कोई राजनीतिक मजबूरी बिल्कुल नहीं दिखती है। और कांग्रेस जो कि जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन के चेहरे के वजह से चुनाव जीती, अगर कहें कि हेमंत सोरेन न होते तो संख्या 18 क्या 8 भी शायद न होती। जेएमएम के कई नेता भी इस बात को कह चुके हैं कि हेमंत सोरेन के चेहरे की वजह से कांग्रेस की संख्या 18 तक पहुंची है। तो अगर ये सियासी गणित है जो मैं समझ पा रहा हूं, तो भैया टायर हो गया पंचर। कांग्रेस अगर 18 से 2 पे भी आ गई तो आश्चर्य नहीं होगा। इसके कह सकते हैं कि राजनीतिक सुपड़ा साफ हो गया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मगर जो गणित दिख रहा है, जो मजबूती दिखनी चाहिए, जो एकजुटता दिखनी चाहिए, वो जेएमएम के अंदर है। एक नेता पे सब हैं, एक इशारे पे जान देने तक की बात करते हैं। आरजेडी में एक ही आदमी है, बोलने वाला भी सुनने वाला भी, दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस जितने माथे उतना दिमाग, उतने विचार और उतनी ही मत भिन्नता है। और ऐसी स्थिति में जबकि कांग्रेस तेजी से अप्रासंगिक होती जा रही है देश में, वैसी स्थिति में ये जो आपस में, जिसको हम लोग झारखंडी भाषा में कहते हैं माथा फुड़ौल होना, वो सीन है कि साथ खड़े होते हैं अनूप जयमंगल सिंह और इरफान अंसारी, एक दूसरे से कंधा टकराया तो दूसरे की तरफ मुड़ के भी नहीं देखते हैं कि नज़रें मिल जाएंगी तो मूड खराब हो जाएगा। तो ये अजीब सा तनावपूर्ण जो रस्साकसी का माहौल है और जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्थिति कांग्रेस की दिखती है बेहद संकटपूर्ण। भले जितने भी भारत जोड़ो यात्रा या फिर अन्य कुछ की बात कर लें, एम फैक्टर की बात कर लें, या फिर बात कर लें कि सबसे पुरानी पार्टी है, जो भी बात कर लें, मगर यह भी एक सच्चाई है कि तेज़ी से कांग्रेस का जड़ कमज़ोर होता जा रहा है, कटता जा रहा है। और झारखंड में अपना कोई मजबूत चेहरा नहीं कांग्रेस बना पाई, अपनी विश्वसनीयता नहीं बना पाई। तो निस्संदेह जो सियासी चाल के बाद सियासी गणित था, उसमें जो समीकरण है उसी से सियासी भविष्य देखते हैं। और ऐसी सियासी गणित के आधार पर अगर ये कह दें कि आने वाले चुनाव में शायद जेएमएम अकेले लड़के अकेले जोरदार उपस्थिति के साथ वापस आ जाएगी और कांग्रेस को छोड़ देगी, और ये समीकरण होता हुआ जनता के बीच संदेश चला जाता है, तो कांग्रेस का भविष्य तो समाप्ति दिख रहा है। बाकी आप हमारी इस बात से कितना सहमत हैं? ये जो सियासी चाल, सियासी गणित और सियासी भविष्य की बात मैंने की, उससे अगर आप ज़रा भी इत्तेफाक रखते हैं या फिर कुछ मैं कहना चाहिए था जो मैं नहीं कह पाया हूँ, आपको लगता है कि वो बात बहुत महत्वपूर्ण थी, तो इसे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर से बताइएगा। और हर राजनीतिक और सामाजिक ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे दृष्टि नाव के संग। कैमरा सहयोगी रिक्की राज के साथ मैं विजय दत्त पिंटू।